जय हो। महाबली हनुमान जी की तो तुला राशि वालों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरुदेव एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों में जिंदगी की सबसे भयंकर घटना आपके जीवन में होने जा रही है, जिसे देखकर आपकी भी रोंगटे कांपने लगेंगे। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि घर में धन धान्य से संबंधित सभी समस्याएं दूर हो, तो एक छोटा सा उपाय, हे बड्ढे, ध्यान से सुनिएगा। क्या करना है मित्रों कि जब घर में शाम के वक्त रोटी वगैरह सब बन जाए, रसोई वगैरह सब कंप्लीट हो जाए, उसके बाद क्या करना है कि अपने किचन में आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें कपूर की एक बत्ती और 2 लौंग रखकर जला देना है और उसका धुआं पूरे घर में करना है। इस उपाय को करने से मित्रों, घर में धन धान्य से संबंधित वृद्धि होने लगेगी, घर में बरकत होने लगेगी, ऐसा आने लगेगा, गृह क्लेश दूर होंगे। इस उपाय को एक बार अवश्य आजमाइए। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सतह पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगे। लेकिन आज के समय में ज्यादा भोला होना भी ठीक नहीं है, वरना आपके अपने ही लोग आपके जीवन का फायदा उठा सकते हैं और आपको कोहलू का बैल बना सकते हैं। इसलिए भोला स्वभाव बिल्कुल भी ना रखें। थोड़ी सी आपको मित्रों चतुराई दिखानी ही पड़ेगी। आपका बचाया गया धन आपके काम आ सकता है, लेकिन इसके साथ ही इसके जाने का आपको दुख भी होगा। मित्रों, धन आखिर कहां पर खर्च हो रहा है, इस बात का पता लगाएं, क्योंकि इस वक्त जो आपका धन गलत गलत जगहों पर जा रहा है, उसे यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, उस पर नियंत्रण नहीं लगाया, तो आने वाले समय में आपको पैसों से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और यह समस्याएं जीवन में दुख का भी आभास दिलाएगी। मित्रों, बच्चे आपको घरेलू कामकाज निपटाने में मदद करेंगे, तो हर बात पर प्यार का दिखावा करना भी ठीक नहीं है। इससे आपका रिश्ता सुधरने की जगह बिगड़ सकता है। मित्रों, मानना प्यार बड़ी चीज है, लेकिन हर रिश्ते में यदि आप प्यार दिखाते रह जाएंगे, तो आज के समय में मित्रों लोग आपके प्यार की कद्र नहीं करते हैं। यह बात जान लीजिए। यदि आप प्यार दिखाएंगे, लोग आपको और दबाने का प्रयास करेंगे, तो आपको दबकर नहीं रहना है। वहीं ऐसे काम हाथ में लें जो रचनात्मक प्रकृति के हैं, क्योंकि रचनात्मक प्रकृति के कामों को हाथ में लेने से आपको मित्र जीवन में रचनात्मकता प्राप्त होगी और काम को आसानी से पूरा करने में आप सफल होंगे। वहीं रात को जीवन साथी के साथ खाली वक्त बिताते समय आपको लगेगा कि आपको उन्हें और भी वक्त देना चाहिए। रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बहुत अच्छा है। मित्रों, आप अपने जीवन साथी के साथ एक बेहतरीन रात का अनुभव करेंगे। महसूस करेंगे कि आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ता बनकर आया है, क्योंकि उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक दूसरे को सुख दुख की बातें भी बताएंगे और बांटेंगे, जिससे जीवन में तनाव भी कम होगा और समझने की कला भी सीखेंगे। वहीं मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि हाथी के पांव की मिट्टी नीले कपड़े में बांधकर घर में रखने से नौकरी ऑफ बिजनेस में तरक्की होती है। यदि आपके घर के आसपास हाथी है, हाथी वहां से गुजरा है, तो उसके पैर के नीचे की मिट्टी का उपाय है। बहुत कारगर उपाय है मित्रों। वहीं आपकी सेहत पूरी तरह से अच्छी रहेगी। किसी प्रकार की कोई दालमडोल, कोई ऊंच नीच सेहत में नहीं दिखाई दे रही है। जो लोग शादीशुदा हैं, उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई पर अच्छा खासा धन खर्च करना पड़ सकता है। बच्चों की पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना इस वक्त आपकी सबसे महत्वपूर्ण मित्रों एक जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कहां पर जा रहा है, कहां पर उठ रहा है, यह संगति पर भी थोड़ा सा असर आपको डालना है। साथ ही बच्चे की तबीयत परेशानी का कारण बन सकती है। अपनी संतान को आपको अचानक कहीं पर लेकर दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन घबराएं नहीं। मित्रों, सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। एक समय के बाद आपका बच्चा फिर से मुस्कुराने लगेगा। आपकी महंगे तोहफे भी आपके प्रिय के चेहरे पर मुस्कान लाने में नाकाम साबित होंगे, क्योंकि वह उनसे कतई प्रभावित नहीं होंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि महंगे तोहफे गिफ्ट करें, लेकिन उतना ही जितनी आपकी हैसियत हो। जी हां, साथ ही मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि खाली समय में किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे और एकांत में आनंदित रहेंगे। जीवन में कभी कभी अकेले रहने की कला भी आनी चाहिए मित्रों, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जीवन सदैव एक सा रहे और लोग हमारे साथ बने रहे। ध्यान रखिएगा कि अकेले जीवन जीने की कला भी सीखिए। अगर आपके जीवन साथी का मन खिन्न है और चाहते हैं कि समय अच्छा गुजरे, तो चुप्पी साधे रहे।
एक समय के बाद आपका जीवन साथी आपसे आगे रहकर बोलेगा, चांद के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवाकर पूजा करने से पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा खुशहाल बना रहेगा। मित्रों, पेचीदा हालात में फंसने पर घबराएं नहीं। जिसे खाने में थोड़ा सा देगा उसे और भी लजीज बना देती है। उसी तरह परिस्थितियां आपको खुशियों की सही कीमत बताती है। इसलिए मित्रों, आपको बता देते हैं, ये परिस्थितियां सदैव जीवन में एक सी नहीं रहती है। बिल्कुल नहीं घबराना है। अपना मूड बदलने के लिए किसी सामाजिक आयोजन में शिरकत करें। आपके माता पिता आपकी फिजुल खर्ची को देखकर थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। मित्रों, अपने माता पिता की बात मानिए और आपको उनके गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों की अच्छी सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी और यह समय प्रसन्नता और मित्रों बहुत बढ़िया से जिंदा दिली के साथ किसी खास संदेश को भी देगा। किसी नई परियोजना पर काम करने से पहले आपको अच्छी तरह से योजना अवश्य बना लेनी है, नहीं तो आप किसी पंचक में फंस सकते हैं। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ चमत्कारी एवं महत्वपूर्ण सिद्ध उपाय। मित्रों, मंगलवार के दिन यह उपाय आपको करना ही करना है। आप मंगलवार के दिन राम मंदिर में जाएं और दाहिने हाथ के अंगूठे से हनुमान जी के सिर से सिंदूर लेकर सीता माता के चरणों में लगा दें। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज का दिन आपके लिए व्यापार में अच्छा लाभ दिलाने वाला रहेगा, लेकिन आप किसी काम के सिलसिले में किसी अजनबी पर भरोसा न करें, नहीं तो वह आपको धोखा दे सकता है। आपका आज घर, मकान, दुकान आदि को खरीदने की इच्छा पूरी होगी। आप परिवार के सदस्यों के साथ किसी धार्मिक आयोजन में जा सकते हैं। परिवार के सदस्यों का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा। कार्यक्षेत्र में कोई आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपको उनकी चालों को समझना होगा। आपका कोई काम यदि लंबे समय से लटक रहा था तो वह पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर परेशान रहेंगे, जिनको मजबूत करने के लिए आप कुछ प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी वाद विवाद से दूर रहें, नहीं तो वह कानूनी हो सकता है। आपका कोई मित्र आपको अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने की कोशिश कर सकता है, इसलिए आप उनके कहने में आकर कोई बड़ा निवेश ना करें। आपकी कोई गलती कार्यक्षेत्र में अधिकारियों के सामने आ सकती है, जिसके आज का दिन आपके लिए उत्तम संपत्ति के संकेत दे रहा है। आपकी किसी संपत्ति को खरीदने की अभिलाषा पूरी होगी। आप यदि किसी लंबी दूरी के यात्रा पर जाने के प्लानिंग कर रहे हैं तो उसे कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। परिवार में यदि आप किसी को कोई सलाह देंगे तो वह उस पर अमल अवश्य करेंगे। आपको कार्यक्षेत्र में प्रमोशन मिलने की संभावना बनती दिख रही है। आपकी किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। विवाह में आ रही बाधा भी दूर होंगी। रोजगार के तलाश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा, क्योंकि उन्हें कोई अच्छा अवसर मिल सकता है। रण आपका प्रमोशन भी रुक सकता है। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सभी घरों में मां लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा की जाती है। साथ ही माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन सभी घरों में मां लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा की जाती है। साथ ही माता को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। शुक्रवार के दिन उपाय करने से मां लक्ष्मी के साथ साथ शुक्रदेव को भी प्रसन्न किया जा सकता है। मान्यता है कि शुक्रवार के उपाय करने से घर में धन की कमी नहीं होती है। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान कुछ लोग मां लक्ष्मी के नाम का उपवास भी करते हैं। ऐसा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। साथ ही शारीरिक कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। आमतौर पर महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख बने रहने के लिए भी ये व्रत करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार के उपाय करने से कुंडली में शुक्र ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति होती है। हालांकि उपाय करने से पहले उन सभी उपायों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन किन उपाय को करना चाहिए। शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी की विधिनुसार पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन में धन की कमी नहीं होती है। इस दौरान धन की देवी मां लक्ष्मी को कमल का फूल अर्पित करना चाहिए। कहते हैं कि कमल के फूल से नकारात्मक शक्तियों को दूर किया जा सकता है। मान्यता है कि शुक्रवार के दिन किसी को भी शक्कर उधार देने से बचना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और घर में दरिद्रता का वास होता है। इसलिए ऐसा न करने की सलाह हमेशा दी जाती है।
शुक्रवार के दिन गाय को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। उनकी कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा मिलती है। तो आइए मित्रों, अब आप सभी का कीमती वक्त गवाए बिना बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल के। उससे पहले मित्रों, हमारे गुरुजी ने आपके लिए एक छोटा सा उपाय बताया है, तो उस उपाय से ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, यदि आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन चाहते हैं कि घर में किसी प्रकार के गृह कलेश ना हो, किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी प्रकार का रोग ना हो, तो मित्रों, किसी भी कलर के कुत्ते को, चाहे कुत्ता व्हाइट हो, सफेद हो या काला हो या कौन से भी रंग का हो, तो मित्रों उस कुत्ते को दूध पिलाएं। कहते हैं कि कुत्ते जो होते हैं वह सीधा शनिदेव और बाबा भैरवनाथ से संबंध रखते हैं, तो इन्हें प्रसन्न करने से हमारे ऊपर शनिदेव की भी प्रसन्नता प्राप्त होती है और बाबा भैरव भी प्रसन्न होते हैं। तो यह उपाय अवश्य आजमाइए। तो आइए बात करते हैं 24 घंटों के समय अंतराल की। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि मानसिक स्पष्टता के लिए भ्रम और निराशा से बचने की कोशिश करें। तभी आप अपनी मानसिक स्पष्टता रख पाएंगे और स्वयं को मित्रों स्पष्टवादी बना पाएंगे। माता या पिता की सेहत पर आपको बहुत ज्यादा धन खर्च करना पड़ सकता है। दूसरों के साथ खुशियां बांटने से सेहत और भी खिलेगी और जीवन में आपको भी मित्रों सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जो आप दोगे वही लौट कर आएगा। इसलिए मित्रों, दूसरों के साथ खुशियां बांटने का प्रयास करना है। यदि आप किसी से उधार वापस मांग रहे थे तो अब तक वह आपकी बात को टाल रहा था, तो आप देखेंगे कि आज बिना बोले ही वह व्यक्ति आपको पैसा लौटा सकता है, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति इतनी बढ़िया होगी कि आप उन पैसों को आसानी से दूसरी जगह पर निवेश कर पाएंगे। कुल मिलाकर समय फायदेमंद है, दिन फायदेमंद है। जिस जिस प्रकार के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे वह बहुत ही बढ़िया रहेंगे। मित्रों, लेकिन आप समझते थे जिस पर आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रह जाएगा। मित्रों, क्योंकि कहते हैं कि धोखे देने वाले अक्सर हमारे अपने ही होते हैं। आसपास के लोगों से थोड़ा सा सचेत रहिएगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपके आसपास के लोग ही आपके कार्य को बिगाड़ने का काम करेंगे। वहीं मित्रोजलन की भावना से भी आपके लोग आपके आसपास मंडराते फिरेंगे। मित्रों, बहुत खूबसूरत और प्यारे इंसान से मिलने की प्रबल संभावना है, जो आपके जीवन के रंगमंच पर अनेक प्रकार के रंग बिखेरेगा। आपका खाली समय मेट्रो मिलता है तो आप मोबाइल या टीवी पर वक्त बर्बाद न करें। आपको अपने परिवार को समय देना चाहिए। कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, जिससे जीवन में कुछ प्रेरणा मिले। मित्रों, कहते हैं कि यदि हम दिन में 2 घड़ी भी अगर अपने माता पिता के चरणों में या उनके पास बैठते हैं तो हमें जीवन का गणित आसानी से समझ आता है, क्योंकि हमारे सबसे अनुभवी इंसान हमारे जीवन में माता पिता ही होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया देखी होती है। साथ ही आपके जीवन साथी को आपसे खिन्नता भी होगी, क्योंकि आप उनसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे। रिश्ते बिगड़ेंगे। मित्रों, ये आपके लिए थोड़ा सा दुखदायक रहेगा, इसलिए रिश्तों को हमेशा मधुरता से निभाने की आप मित्रों कोशिश कीजिए। साथ ही अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा समय गुजार सकते हैं। किसी पेड़ की छांव में बैठकर आपको सुकून मिलेगा। मित्रों, आपको बता देते हैं कि जीवन को आप नजदीक से जान पाएंगे, क्योंकि आपके घर में मित्रों आपके जीवन में कुछ ऐसी परीक्षाएं चलेगी जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। बेडरूम की दक्षिण दिशा की दीवार पर 0 वॉट का बल्ब जलाएं। इससे पारिवारिक सुख बढ़ेगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी और कभी प्यार की और पैसों की कमी नहीं होगी। मित्रों, एक बहुत थोड़ी सी दुखद खबर आपको सुनने को मिल सकती है। पिता आपको जायदाद से बेदखल कर सकते हैं, लेकिन निराश ना हो। ध्यान रखें कि संपन्नता दिमाग को जंग लगा देती है और कठिनाई उसे पैदा करती है। इसलिए मित्रों, आपको बता देते हैं कि आपके पिता आपको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, जिसकी वजह से दुख थोड़ा होगा। लेकिन जैसा कि बताया है कि अगर आपको जीवन में सब कुछ मिलेगा तो यह आपके जीवन को जंग लगा देगी, आपके दिमाग को जंग लगा देगी। आपको मेरी सलाह है कि शराब, सिगरेट जैसी चीजों पर पैसा बिल्कुल खर्च ना करें। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य को खराब करता ही है, साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति भी इससे बिगड़ती है।
इसलिए आपको बता देते हैं मित्रों कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अगर पार्टी करने की सोच रहे हैं तो अपने अपने अच्छे दोस्तों को बुलाएं जो आपसे बहुत ज्यादा घनिष्ठ हैं, जो आपसे मित्रों अच्छे से पेश आते हैं, जिनका व्यवहार अच्छा है। ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में बुलाएं ताकि पार्टी में ये लोग आकर चार चांद लगा सकें जो आपके उत्साह को बढ़ाएंगे। पुरानी यादों को जहन में जिंदा कर दोस्ती को फिर से तरोताजा करने का वक्त है। मित्रों, जो लोग बीते कुछ दिनों से काफी व्यस्त थे वे आपकी जिंदगी से पीछे छूट गए थे। उनसे मिलने का मौका दोबारा मिलेगा और मित्रों, उन्हें अपने लिए फुर्सत के पल मिल सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शादी महज एक समझौते का नाम है? अगर हां, तो आप हकीकत महसूस करेंगे और जानेंगे कि यह जीवन की सबसे अच्छी घटना थी। आपको अपने जीवन में किसी खास इंसान की कमी खल सकती है। मित्रों, खास इंसान की कमी कोई और पूरा नहीं करेगा, बल्कि आपको स्वयं को ही पूरा करनी है, क्योंकि जीवन में हमें जो चीज चाहिए वह जरूरी नहीं है कि हर वक्त मिले। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं महत्वपूर्ण उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करेंगे।